नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक कर पूरी कहानी समझेंगे। बात होगी खबर तो समझिए में। सबसे पहले सदन में 23 मिनट का तूत तड़ाक वाला घटनाक्रम क्या रहा। नीट छात्रा मामले में सदन से सड़क तक संग्राम आखिर क्यों हुआ। बिना छपी हुई किताब पर सियासी बवाल को भी हम समझेंगे, और साथ ही समझाएंगे बोकारो में क्यों फैल रही है बच्चा चोरी की अफवाह। और चलिए अब सबसे पहले समझते हैं उस बड़ी खबर को जिसने बिहार की सियासत को खूब गरमाया। सबसे पहली बात, नीट छात्रा संवेदना की मौत की। संवेदना की मौत को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। एक और जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की, तो दूसरी ओर इपवा और आयसा की महिला कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन किया। सबको दिन भर के लिए सस्पेंड किया गया। मार्शल को बुला के आउट कीजिए। क्या कर रहे लोग हैं ये लोग? ये 2 तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर पटना में सड़क से सदन तक प्रदर्शन देखने को मिला। एक ओर जहां विपक्षी विधायकों ने विधानसभा परिसर में नारेबाजी की, तो दूसरी ओर एपुआ और आयसा की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। नीट छात्रा को न्याय के लिए गांधी मैदान से विधानसभा घेराव के लिए निकला जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ा, पटना का सियासी तापमान बढ़ने लगा। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगी, जिन्हें डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने किसी तरह रोका। इस दौरान प्रदर्शन कर रही महिला और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके महिलाओं को रोका है। काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। स्थिति है नीट छात्रा की मौत और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन विधानसभा और विधान परिषद के गेट पर भी देखने को मिला। हाथ में तख्ती लेकर विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। आप जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक है अपराध के, तो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद गलवाही कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंग, तो जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सरकार को बड़ी पहल करने की नसीहत दी। और वहीं से कुछ न कुछ गलत हुआ है। अब क्या हुआ है ये जांच का विषय है, जांच होने। हालांकि सरकार की ओर से लगातार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया जाता रहा है। यहां तक कि सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, फिर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल है कि नीट छात्रा मामले की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले को लेकर खूब हंगामा सदन के अंदर और बाहर लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार के जवाब से और उसके कदम से संतुष्ट नहीं है, और यही सवाल भी खड़े करता है। और आइए अब खबर को समझते हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत के विरोध में जमकर प्रदर्शन होता है, विधान परिषद में हंगामा होता है, और पटना की सड़क पर भी ये प्रदर्शन देखने को मिला। अब समझते हैं कि पटना की सड़क पर आखिर क्या क्या हुआ। आयसा और इपवा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन पटना की सड़कों पर देखने को मिला। गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन विधानसभा घेराव के लिए ये प्रदर्शनकारी जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी इन्हें रोकने के लिए उसे तोड़ दिया। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को हालांकि किसी तरीके से बैरिकेडिंग के साथ साथ अन्य मापदंडों से रोकने का प्रयास किया। नीट छात्रा की मौत मामले में जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और सड़क से लेकर सदन तक बवाल नजर आया। केस की जांच से विपक्ष संतुष्ट क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है।
केस की जांच भी हो रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्षी नेताओं के आरोपों का आधार क्या है, ये भी सवालों के दायरे में है। संवेदना को न्याय दिलाने के नाम पर राजनीति हो रही है क्या? पटना पुलिस की जांच पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। सीबीआई ने नीट छात्राकांड को टेक ओवर अभी तक नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है, यह भी जहन में सवाल ही है। बिहार विधान परिषद की जहां लगातार दूसरे दिन बवाल इस विधान परिषद में देखने को मिला। सदन में अचानक से अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तू मैं शुरू हो गई। इसके बाद सभापति के निर्देश पर एक्शन में आए मार्शल ने बवाल कर रहे विपक्ष के सदस्यों को बाहर निकाल दिया। सदन के अंदर की तनातनी की गूंज सदन के बाहर भी उतनी ही सुनाई दी। नहीं बोल सकते हैं। विधान परिषद के अंदर सोमवार को दिखी गर्मागर्मी मंगलवार को और भी तेज हो गई। एक समय तो ऐसी स्थिति बन गई जैसे लगा सदन राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन गया हो। उधर दिखाकर नहीं बोल सकते, उधर दिखाकर नहीं बोल सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच जुबानी बहस अमर्यादित टिप्पणी और काफी तल्खी तक पहुंच गई। यहां तक कि दोनों की ओर से औकात तक की बात कही जाने लगी। पकड़ के ले जाइए, उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये मामला इतना गर्म हो गया कि मार्शल आउट की नौबत आ गई। ऐसे 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 करेंगे क्या? ये गुंडागर्दी हो रही है महोदय, और सभापति को मार्शल को बुलवाकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को बाहर निकलवाना पड़ा। ले जाइए। चलिए आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की भाषा और आचरण को लेकर सत्ता पक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए। जिस तरह का गाली गलौज किया, इनके साथ में गंदे शब्द का उपयोग किया एक दलित समाज के मंत्री के साथ, बहुत ही गंदा शब्द वो बोल रहे थे। तो दूसरी ओर विपक्षी खेमे ने अशोक चौधरी के बयान पर सवाल उठाया है। विपक्ष ने मार्शल आउट को भी ठीक नहीं माना। हम लोग को बाहर सुनवाई नहीं हुआ, इस पर तो हम लोग बाहर जाएंगे। गवासियों से आदेश मिल गया कि बाहर जाइए, तो बाहर जाएंगे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 2 दिनों से जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। सोमवार को राबड़ी देवी और सीएम नीतीश कुमार के बीच बहस हुई। राबड़ी देवी और बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार के बीच बहस हुई तो मंगलवार को सारी सीमाएं टूट गईं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू तड़ाक तक हुआ। उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ उधर दिखा के नहीं बोल सकते हैं। तो माननीयों की ऐसी भाषा चिंता पैदा करती है, क्योंकि जो भाषाई मर्यादा होती है वो सदन के अंदर तार तार होती हुई नजर आई। और चलिए आइए अब समझते हैं खबर को। मंगलवार को विधान परिषद में आखिर क्या कुछ हुआ। अशोक चौधरी और सुनील सिंह जो हैं उनके बीच तीखी बहस देखने को मिलती है। शुरुआत यहीं से हुई। माननीय दोनों ही हैं, अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तीखी बहस होती है। टपोरी मंत्री से लेकर औकात तक की जुबानी जंग देखने को मिली। सभापति ने विपक्षी पार्षदों को मार्शल आउट करवाया, क्योंकि यहां पर एक दूसरे को औकात दिखाने की बात तक नौबत चली गई। विधान परिषद में यह सब कुछ 23 मिनट तक चला। तो विधान परिषद में तू तड़ाक वाले इस 23 मिनट के पूरे घटनाक्रम को समझिए। विधान परिषद में कार्यवाही की बेल बजी, वक्त बदला। 23 मिनट का यह पूरा घटनाक्रम। विधान परिषद की कार्यवाही की शुरुआत हुई। शुरुआत तो जरूर हुई, लेकिन इसी शुरुआत के साथ वक्त दर वक्त क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिला वो भी हम आपको बताते हैं। अब घड़ी की सुई जो है 12:10 का इशारा कर रही थी। विधान परिषद की कार्रवाई की बेल बजती है और देर से कार्रवाई क्यों शुरू हुई? अब्दुल बारी सिद्दीकी
की तरफ से कहा जाता है, किसने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। और एक तरीके से विधान परिषद सभापति, ये सभापति का विशेषाधिकार है, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई जो आप कर रहे हैं ये अनुचित है, भाषाई मर्यादा का ख्याल तो आपको रखना चाहिए। सत्ता दल को पता था पर विपक्ष को जानकारी नहीं दी गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी ये कहते हुए नजर आए। विधान परिषद में तू तड़ाक के पीछे का जो एक दूसरे के साथ जो बयानों के जरिए बयान था वो इस रूप में आया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने देवेश कुमार से माफी की मांग की। वो ये कहते हैं कि भाई माफी मांगी जानी चाहिए इनकी तरफ से क्योंकि यह अनुचित है, अशोभनीय। अशोक चौधरी हालांकि कहते हैं कि बिना बेल बजे आरजेडी सदस्य आखिर सदन में आए तो आए कैसे, ये कैसे संभव है। अशोक चौधरी के सवाल पर आरजेडी के जो सदस्य हैं वो भड़क उठते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच बहस की शुरुआत हो जाती है। दोनों हार मानने को तैयार नहीं, दोनों पक्षों की तरफ से जबरदस्त गर्म बहस की शुरुआत हो जाती है, स्थिति गर्मा जाती है। हालांकि मंगल पांडे जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में संवैधानिक मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहा और ये अनुचित है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विधान परिषद सभापति ने कहा कि सभी वीडियो की जांच जो है वो कराई जाएगी, एक एक वीडियो की जांच होगी कि किसने क्या कहा, क्यों कहा और कब कहा। जांच के आधार पर ही फैसला होगा। अब इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। आरजेडी सदस्य नहीं माने तो सभापति ने कहा कि बाहर आप जा सकते हैं। आरजेडी सदस्यों ने वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति ने हंगामा करने वालों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया। मार्शलों ने सदन में पहुंचकर बाहर जाने को कहा कि भाई आप बाहर जाइए और सभी आरजेडी के सदस्य बाहर जो है वो निकल जाते हैं। इसी सभापति के आदेश के बाद से, सभापति की तरफ से ये जैसे ही आदेश आया उसके बाद ये बाहर निकल गए। अब अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तू तड़ाक, किसने क्या कहा, अशोक चौधरी ने कहा और सुनील सिंह ने उसके पलटवार में क्या कहा वो भी जान लीजिए। अशोक चौधरी कहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात है क्या, ये उनकी तरफ से ये भाषा का इस्तेमाल हुआ। तो सुनील सिंह कह देते हैं कि आप औकात में आइए। अशोक चौधरी कहते हैं कि उंगली दिखा रहे हैं हमको, ये क्या उचित है। तो टपोरी मंत्री जी की भाषा है ये। सुनील सिंह भी पीछे कहां रुकने वाले थे, उनकी तरफ से भाषाई मर्यादा को भी तार तार किया गया। उसे सीधे तौर पर एक तरीके से जिन बयानों का इस्तेमाल किया गया उसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि माननीय क्या ऐसे होते। पिछले 9 दिन से लगातार राहुल गांधी एक किताब को दिखाकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए थे। सरकार ने, लोकसभा के स्पीकर ने बार बार ये कहा कि जो किताब अब तक पब्लिश ही नहीं हुई सदन में उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अपनी जिद पर ही अड़े रहे। पेंगुइन पब्लिकेशन ने यह साफ कर दिया कि जनरल नरवणे की जिस किताब का जिक्र किया जा रहा है वो अब तक छपी ही नहीं है। इस बीच खुद जनरल नरवणे ने ट्वीट कर कहा कि वो किताब अब तक छपी ही नहीं, यानी कांग्रेस और राहुल गांधी जो कह रहे थे उसकी अब पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी नहीं हुई है। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है वो अवैध। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लेंगे। राहुल गांधी दावा कर रहे थे कि पेंगुइन पब्लिकेशन वाले किताब ही उनके पास है, लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है कि आखिर ये अवैध कॉपी सर्कुलेशन में कैसे आई। पेंगुइन ने एक स्टेटमेंट जारी किया और जो लोग इस तरह की किताबें ला रहे हैं उसके ऊपर जो है हम कार्रवाई करेंगे, एक्शन करेंगे और जो भी उनकी रेमेडीज है वो करेंगे। इस पार्लियामेंट में आप किसी भी मुद्दे को गुमराह नहीं कर सकते। लेकिन अब राहुल गांधी नए प्लान के साथ सामने आए हैं। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth.
पर राहुल का ये दांव भी फीका पड़ गया, क्योंकि जनरल नरवणे ने 2023 में साफ साफ लिखा है कि किताब को प्री ऑर्डर किया जा सकता है, यानी कि फिलहाल किताब उपलब्ध नहीं है। वहीं कंपनी के बयान को पूर्व आर्मी चीफ ने एक्स पर रीपोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यह है बुक पर स्थिति। बता दें कि लोकसभा में 2 से 3 फरवरी को राहुल गांधी ने एक मैगजीन में छपे आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया था कि इसमें नरवणे की बुक के अंश हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया था और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। तब से किताब चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब बिना छपी हुई किताब पर तेज सियासत को समझते हैं। अभी संसद का बजट सत्र इस वक्त चल रहा है। संसद का ये बजट सत्र जिस पर सबकी निगाहें हैं, ये संसद का बजट सत्र इस वक्त भी चलता हुआ। दरअसल 2-3 फरवरी 2026 लोकसभा में राहुल गांधी ने मैगजीन में छपी आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने इसे पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की किताब का अंश बताया। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद लोकसभा में हंगामा हुआ, कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। तब राजनाथ सिंह ने कहा था, राहुल जिस किताब के बारे में बोल रहे हैं वो किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। अगर ये बातें प्रकाशित हुई हैं तो इसका जिक्र करें, अन्यथा इसे छोड़ दें। उस दिन अमित शाह ने भी कहा था कि मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है। सीधे तौर पर यह बयान उनका आया, अमित शाह का। तब स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि जो किताब छपी नहीं उसको सदन में कोट नहीं किया जा सकता है। लेकिन 4 फरवरी 2026 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया कर्मियों को अनपब्लिश्ड बुक दिखाई भी और बताई भी। बिना छपी किताब पर तेज सियासत किस तरीके से हुई समझिए। किताब पर पेंगुइन का बयान, किताब अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। किताब की प्रिंट या डिजिटल कॉपी जारी ही नहीं की गई। किताब की जो कॉपी सर्कुलेशन में है, यानी जो लोग दिखा रहे हैं, वो अवैध है। किताब के अवैध प्रसार पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। पब्लिकेशन के बयान को पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे ने भी रीपोस्ट किया और स्थिति को साफ करार दिया कि भाई ये ऐसी स्थिति है नहीं, ऐसा कोई बयान आया नहीं था। बच्चों में बोकारो की बात करें तो बच्चा चोर की अफवाह बोकारो में तेजी से फैल रही है और इस अफवाह की चपेट में आया एक युवक। भीड़ ने उसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी। हालांकि युवक बच्चा चोर के आरोप से इनकार करता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की किसी तरीके से जान बचाई। बड़ा सवाल ये है कि बच्चा चोर के अफवाह में लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं। बोकारो के शहरी इलाके में बच्चा चोरी को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग आशंकित हैं, सहमे हैं और बच्चा चोर की अफवाह फैलने पर आरोपी की धुनाई में भी पीछे नहीं हट रहे। मामला बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र के LH स्ट्रीट 4 का है, जहां बच्चा चोर के अफवाह की जद में आया नशे में धुत युवक। फिर क्या था, लोग जुट गए और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी, सिर फोड़ दिया, जमकर धुनाई की। भीड़ के हत्थे चढ़े युवक की जान भी जा सकती थी, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। मिली जानकारी के मुताबिक मारापारी थाना क्षेत्र की झोपड़ी कॉलोनी में बच्चा चोरी के आरोप में एक युवक को 20 से अधिक लोग खदेड़ रहे थे। भाग रहे युवक को LH स्ट्रीट 4 में भीड़ ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की, उसे गंभीर चोट भी आई। जब जांच की गई तो पास से कोई बच्चा नहीं मिला। आरोपी युवक नशे में था और दुंदीबाद बंगालीपाड़ा अपना घर बता रहा था। युवक ने किसी भी तरह से बच्चा चोरी से इनकार किया। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। तो बच्चा चोरी की अफवाह में युवक की पिटाई हो जाती है, लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं और सवाल यहीं से पैदा होता है कि आखिर कानून को लोग हाथ में अफवाह के चक्कर में क्यों ले रहे हैं। अफवाह में युवक की पिटाई क्यों हुई, ये भी समझिए। बोकारो में हाल के दिनों में कई महिलाएं लापता हो गई हैं।
कई बच्चों के गायब होने की भी खबर सामने आई। ऐसे में बच्चा चोर की अफवाह उड़ गई और फिर भीड़ ने बच्चा चोरी के इसी आरोप में युवक को जमकर पीट दिया। अब ऐसे में जरूरी है लोगों को जागरूक करने की भी, जिसे लेकर सरकार को पहल करने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।